सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणं इणमो सिद्धाणं इणमो आयर्याणं इणमो उबज्झायाणं इणमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की। ये जो कुर्सियां लगा के यहाँ बैठे हैं ये बिल्कुल बाउंड्री के उस तरफ बैठ जाएं। थोड़ा विचार करना चाहिए, भगवान भी बैठे हैं यहाँ पर और तुम्हारे पैर देख रहे हैं भगवान, थोड़ी लज्जा आना चाहिए। उठ जाएं सब कुर्सी वाले और वहाँ साइड में चलें। क्या करेंगे, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बात चल रही है ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। अगर जीवन में कोई सुख का कारण है तो वह समीचीन सम्यक ज्ञान, वह सम्यक ज्ञान के माध्यम से हमारा वह अनंत ज्ञान जो अनंत भगवान के पास होता है वह हमें भी प्राप्त हो सकता है। हम भी अपनी आत्मा में उस अनंत ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं अगर हम ज्ञान का विनय करें तब, ज्ञान को विनय पूर्वक पढ़ने का प्रयास करें तब, श्रद्धा आस्था विश्वास और प्रतीति से लगन के साथ जब हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, श्रद्धा से हम जब अध्ययन करते हैं तो हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम होता है। कितने अभिनय से हम स्वाध्याय करते हैं, कितनी अभिनय से हम पूजा करते हैं। कभी सिर खुजला लेते हैं, कभी पेट खुजला लेते हैं, कभी पसीने से लथपथ होकर पसीना पोंछ लेते हैं, कभी पैर खुजा लेते हैं
और पूजा वहीं करते रहते हैं। जिनवाणी पढ़ते रहते हैं, हम स्वाध्याय करते रहते हैं, कभी कांख खुजा लेते हैं, कभी घुटने को खुजा लेते हैं। ये सबसे अशुभ स्थान माने जाते हैं। स्वाध्याय करने के भी नियम होते हैं। दोनों कांख में असंख्यात संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य सम्मूर्छन, जहां जहां पसीना ज्यादा आता है वहां पर ये सम्मूर्छन जीव पैदा होते हैं। संगी पंचेंद्रिय, इसलिए स्वाध्याय करने वालों को कहा कि तुम अच्छे हाथ पैर धोकर के विनय पूर्वक, और कहीं भी हाथ पैर में पैर मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, बहुत व्यवस्थित बैठो, नाभि से ऊपर ग्रंथ होना चाहिए, और बड़ी श्रद्धा से विनय पूर्वक बहुत मंद मंद आवाज के साथ उसे पढ़ना चाहिए। पूजा भी इतनी सुरीली आवाज में बहुत विनय से पढ़ना चाहिए कि पड़ोस में पूजन करने वाले को कोई हमसे तकलीफ ना हो जाए। हमने देखा सूरत के अंदर 250-250 लोग पूजन की थालियां लगती हैं। हम सूरत में 2004 में 1 गिलास आहार लेते थे और 1 पूजन का नियम देते थे, जोड़े के साथ में, क्योंकि एक नया मंदिर चैत्यालय बना था। आज तो बहुत विशाल मंदिर के रूप में वो खड़ा हो गया। 9 इंच के भगवान थे वहां पर। एक बंगला लेकर के वेदी बना करके स्थापित किया गया था। 1 गिलास 1 पूजन का नियम है। दम तुम में? महाराज जी हम चौका छोड़ के चले जाएंगे, मगर ये पूजन का नियम तो नहीं लेंगे। 250-300 थालियां लगती हैं। टाइम फिक्स है, 7:30 बजे आप उठेंगे, दूसरा जोड़ा आकर के वहां बैठेगा। मदार के अंदर आप देखें, पावले पॉइंट में आप देखें, कितनी विनय के साथ, कितनी शालीनता के साथ पूजा करते हैं। इधर तो एक वहां गधे से भाण सा चिल्ला रहा है, और 10 लाक्षण पद में तो और बिस्बेल नारी तज गए योगीश्वरा, और माताओं बहनों को देखकर पुरुष और ज्यादा चिल्लाता है। ये पूजन नहीं है, विनयशील दर्शन नहीं है। हम स्तुतियां पढ़ रहे हैं तो इतनी जोर से पढ़ रहे हैं कि वो बेचारा बाजू वाला पढ़ते पढ़ते भूल जाए। नहीं, मन वचन काय से भक्ति करना चाहिए। तो वचन इतना धीरे निकलना चाहिए कि जो पड़ोसी दर्शन कर रहा है, पड़ोसी पूजन कर रहा है, उसको पूजन में विघ्न ना आ जाए। वो पूजन करते करते पूजन की लाइन ना भूल जाए, और अगर वो भूला है तो तुम्हारी जिंदगी झूला है। झूला जानते? घूमता है, ऐसे तुम 84 लाख योनियों में घूमोगे। बहुत पढ़ने का निषेध नहीं है, बोलने का निषेध नहीं है, मगर इतनी शालीनता से बोलो, इतनी लय के साथ बोलो, और अपनी बोलो, दूसरों की विघ्न मत डालो। तब कहीं ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है, ज्ञान बढ़ता है। और ऐसी शालीनता से, विनय से किया हुआ धार्मिक कार्य हमारे जीवन में ज्ञानावर्णी कर्म के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है, जो पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दे को धीरे धीरे छीण करता जाता है, नष्ट करता जाता है, और एक दिन संपूर्ण प्रकाश में हमारा वह अनंत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अनंत चतुष्टय में जो दूसरा अपन अनंत ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं आज लगभग 5 दिन से, कि ऐसा केवली भगवान के पास ऐसा क्या हो जाता है कि 3 लोक की वस्तुएं चराचर उन्हें दिखती हैं। अब ऐसे नहीं कि केवल एक अनंत द्रव्य गुण पर्यायों की पूरी भूत भविष्य वर्तमान की
ये माई के अनंत भाव पहले ये क्या था, क्या इसके परमाणु थे, फिर आगे क्या होंगे, कितने होंगे, अनंत तक सारा उनके ज्ञान में झलकता है। कितना ज्ञान होगा, कैसा ज्ञान होगा, आश्चर्य होता है। और आश्चर्य के साथ श्रद्धा मजबूत होती है कि हे भगवान, ऐसा ज्ञान मेरी आत्मा में भरा है, मेरी आत्मा में है, मगर उसके ऊपर ऐसा आवरण पड़ा है, ऐसा आवरण पड़ा है कि वो प्रकट नहीं हो पा रहा। एक ना एक दिन हम प्रकट करके रहेंगे। अपने मन में भाव बनाओ कि हम ये ऐसा केवल ज्ञान एक ना एक दिन अपनी आत्मा में प्रकट करेंगे। हर जीव को संकल्प करना चाहिए कि मरने के पहले एक बार केसलूंच जरूर करेंगे, मरने के पहले एक बार केसलूंच जरूर करेंगे। और जब संलेखना पूर्वक मरण करोगे और किसी योग्य साधु साध्वी के पास अगर तुम पहुंच गए तो वो तुम्हें कम से कम सप्तम प्रतिमा दे देगा, और अगर योग्यता रही तो छुल्लिका बना देंगे, छुल्लक एलक बना देंगे, और योग्यता रही तो मुनि बनाएंगे, तो केसलुंज तो होगा ही होगा। क्या फर्क पड़ता है भावना भाने में, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। भावना भाव एक दिन हम इसे प्राप्त करेंगे। जैसे लौकिक में हम कहते नहीं, एक न एक दिन तो हम वो वाली गाड़ी खरीदेंगे, क्योंकि पड़ोसी के लड़के के पास 1.5 लाख की बुलेट है, 2.25 लाख की बुलेट है। मम्मी, हाँ बेटा दिलाएंगे, चिंता मत कर, भले 2-4 साल बाद दिलाएंगे, मगर तुझे जरूर दिलाएंगे। मम्मी झूठ कह रही हो, नहीं बेटा दिलाएंगे पक्का। मुझे भी लगती है कि मेरा बेटा क्यों नहीं, जब पड़ोसी का बेटा 2.25 लाख की बुलेट चला सकता है तो मेरा बेटा क्यों नहीं, कोई कम थोड़ी है। चिंता मत कर बेटा, बस तेरे पापा की थोड़ी सी अभी उधारी चुक जाए, थोड़ा ब्याज पे जो पैसा लिया है वो चुक जाए, फिर तुझे बुलेट दिलवा देंगे, बुलेट दिलवा देंगे। क्या कभी कहा कि एक बार हम केसलुंज करवा लेंगे, एक बार हम केसलुंज कर लेंगे? अरे अभी मत करना, मरते समय कर लेना, मरते समय कर लेना। 2 प्रतिमा धारण कर लेना और कहना ये थोड़ा सा भेद विज्ञान हमें जगाना है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हम एक अनुभव करना चाहते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग, हमें कैसे लगता है। कहना बहुत सरल है, प्रैक्टिकल जब हम अपने जीवन में करते हैं तब वो ज्ञान और भेद विज्ञान हमारी आत्मा में प्रकट होता है, संसार और अलगता को दिखता है। तो सूरत की बात कर रहा था मैं, सूरत वाले बाबा को देख करके सूरत की बात तो याद आ ही जाएगी। 200 250 थालियां और ऐसी शालीनता से भटार में, बोलो भटार में 200 थालियां लगती हैं। तुम्हारे आहूजा नगर में कितनी लगती हैं? 100 थालियां लगती हैं आहूजा नगर में। तो ऐसे बिल्कुल शालीनता पूर्वक, किसी को कोई कष्ट नहीं, इससे बड़ा ज्ञान बढ़ता है। और जब हम विनय पूर्वक जिस कार्य को करते हैं तो उससे नियम से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम होता है। अकलंक स्वामी कैसे हो गए ऐसे ज्ञानी? एक बार पढ़ते हैं वो संपूर्ण ग्रंथ याद हो जाता है, एक बार सुनते हैं संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। कितना क्षोभशम होगा, कितना क्षोभशम होगा। और न्याय का विषय सबसे नीरस विषय, सबसे रूखा विषय, रूखी रोटी खाना और न्याय का विषय पढ़ना दोनों बराबर है। अभी होगी गोष्ठी 7, 8, 9 को प्रमेय रत्नमाला के ऊपर, बिल्कुल दर्शन का विषय है, पूरा दर्शन का विषय। मगर वो अकलंक स्वामी तो ऐसे धड़ाधड़ बोलते थे और बौद्ध साधु से वाद विवाद के लिए निर्णय हो गया राजा के राज दरबार में कि रथ उसका पहले निकलेगा जो वाद विवाद में बिजी हो जाएगा। मदन सुंदरी नारी रानी विचार करती है
कि बौद्ध संघ का साधु बहुत विद्वान लगता है, मगर 1 सेकंड के अंदर कहती है नहीं, ब्रह्मचारी अकलंक भी कम नहीं है। उनका तेज, उनका लावण्य, उनका ओज, उनकी वाणी में अलौकिक शक्ति है और बौद्ध धर्म की धज्जियां उड़ा देंगे। अकलंक स्वामी राज दरबार में जब बुलाए गए और राजा के पास निर्णय हुआ, राजा ने कहा कि रथ एक ही शर्त पर निकलेगा, आप दोनों को वाद विवाद करना पड़ेगा। क्योंकि राजा हमेशा कान के कच्चे हुए हैं। राजा कभी अपनी बुद्धि से कभी विचार नहीं करता, मंत्रियों की सलाह से विचार करता है, मंत्रियों से ही मंत्रणा करके निर्णय करता है। उसका निर्णय तो शून्य होता है। और जब अकलंक स्वामी से राजा ने ये बात कही, अकलंक स्वामी ने कहा मुझे कोई चिंता की बात नहीं, डेट्स ऑल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने भी बौद्ध साधुओं को बुला लें, मगर बिल्कुल शालीनता से वार्तालाप होगा। अगर जब वो कहीं परास्त होने लगे, उनके दर्शन का कहीं खंडन होने लगे, तो इतना ध्यान रखना वो उत्तेजित ना हो, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार ना हो, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार ना हो। जैसे नीति कहती है कि जिस महिला का सिर खुला होता है वो लड़ने में मास्टर होती है। हाँ, आप खुद देख लेना, तुम्हें भी अनुभव होगा। जो महिला कभी सिर नहीं ढाकती वो महिला लड़ने में बहुत तेज होगी। वो अपने पति को तो चुटकी में उड़ा देती है, और जो हमेशा सिर ढाकती है, हमेशा सीलवती, अपना सील सुरक्षित रखती है, वह नारी अपने पति का बड़ा विनयशील होती है, विनय रखती है, बहुत आदर और सम्मान रखती है। ऐसे ही अकलंक ने कहा ये मिथ्या दृष्टि जीव, ये अज्ञानी सम्यक मार्ग से रहित है, कहीं ऐसा ना हो कि ये उत्तेजित हो जाए और ये तो डंडे मंडे रखते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए उन्होंने पहले साफ कर लिया मामला, पूरा रास्ता साफ कर लिया, और वाद विवाद के लिए दोनों आमने सामने, वह मिथ्या दृष्टि और ये बीतराग अहिंसा धर्म का उपासक ब्रह्मचारी अकलंक दोनों बैठ गए। और अकलंक से कहा आप प्रश्न कीजिए। अकलंक स्वामी ने जैसे ही प्रश्न किया, तार्किक प्रश्न किया, लॉजिक के साथ प्रश्न किया, बौद्ध साधु तो बगले झांकने लगा कि ये तो बहुत बड़ा विद्वान है। आदमी की शैली से ही पता लग जाता, बोली से ही पता लग जाता ये कौन है। एक सूरदास एक स्थान पर बैठे थे और पुलिस वाला निकला। क्यों भाई सूरदास, यहां से राजा साहब निकले हैं क्या? सूरदास ने कहा हवलदार साहब, यहां से कोई राजा साहब नहीं निकले। थोड़ी देर में कोतवाल निकला। अबे क्यों भाई सूरदास, यहां से राजा साहब निकले क्या? कोतवाल साहब, राजा साहब तो नहीं निकले। अब राजा साहब आए। अबे सूरदास जी, यहाँ कैसे बैठे हो बीच रोड में? किनारे बैठिए आप। अभी आप ये बताइए, यहाँ से क्या हमारे कोतवाल साहब निकले क्या? राजा साहब, वो तो कोतवाल साहब भी निकले और हवलदार साहब भी निकले, तो आप तो सूरदास है ना? हाँ राजा साहब, मुझे आंखों से नहीं दिखता। फिर आपको कैसे मालूम चला कि हवलदार साहब पहले निकल गए, कोतवाल साहब निकल गए और मैं राजा हूं? आपको कैसे मालूम हुआ? मालिक, वाणी से व्यक्ति की पहचान हो जाती है, उसकी बोल चाल से पहचान हो जाती है। हवलदार साहब की टोन अलग होती है और कोतवाल साहब की टोन अलग होती है और कलेक्टर साहब की टोन अलग होती है। तो वाणी से बहुत बड़ी पहचान होती है। कहते हैं कोस कोस पर पानी बदले, 2 कोस पे वाणी। 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, यानी तो 3 किलोमीटर के बाद पानी बदल जाता है। अब तो महाराज जी हमारे यहाँ
नदियों के पानी आते हैं। पहले कुएं के जो पानी होते थे वो 3 किलोमीटर पे पानी बदल जाता, और वाणी बदल जाती थी। 6 किलोमीटर पर लोगों की भाषा चेंज हो जाती थी। अब एक और आता है उसकी पगड़ी, पगड़ी भी बदल जाती है। हर व्यक्ति की एक सी पगड़ी नहीं होती, सबके बांधने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये सब पुरानी नीतियां हैं। एक दिन में 60 किलोमीटर आदमी कोस कोस पे घोड़े धोवे, 2 कोस पे खावे, तो 20 कोस दो घोड़ा सो दौड़त जावे। यानी 3 किलोमीटर पे हाथ पैर धो, फिर 3 किलोमीटर पे थोड़ा खा पी लो, तो दिन भर में 60 किलोमीटर चल सकते हो। ऐसी नीतियां बनी हुई हैं। मगर हम लोग एक दिन में 57 किलोमीटर चले हैं एक बार खाने पर। ग्वालियर से आगरा तक हमारे मनोज पंचम भाई, विकास, अनूप, 21-25 लड़के साथ में चलते थे। ग्वालियर से आगरा 16-17 किलोमीटर है, और 2 दिन में हम लोग पहुंचे थे। इसी ललितपुर से बिहार करते हुए ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा पहुंचे थे। तो नीति को भी आगे, नीति से भी आगे निकल गए। तो ऐसा हम अपने जीवन में वाणी का ऐसा माधुर्य होना चाहिए हमारी वाणी में, ऐसी मिठास होना चाहिए हमारी वाणी में कि हम बोलें, डांटें भी मगर उसमें मिठास मिली हो। नीम की निबोरी का कड़वापन तुम्हारी वाणी में ना हो, और मिठास के साथ तुम डांटो। जैसे जोधपुर में कहते हैं, देखो सा मान जाओ सा, देखो सा मान जाओ ना, नहीं तो मारी जूती आपके सिर पे बिराजे सा। मान जाओ सा, ऐसे पहन के देखो, मान जाओ, दिमाग खराब नहीं ना तो जूते जूते मारूंगा। मगर वो क्या कह रहे, देखो सा मान जाओ, देखो सा मान जाओ ना, नहीं तो मारी जूती थाके सिर पे बिराजे सा। तो ये वाणी में जूता तो मार रहा है अगला आदमी, मगर मखमल का जूता मार रहा है, कितने प्यार से मार रहा है। हम भी अगर अपनी वाणी को इतना प्रेम और वात्सल्य से भर कर के अगर जब हम बोले, तो बड़े बड़े झगड़े टंटे भी 1 मिनट में सुलझ सकते हैं। बड़ी बड़ी कसाएं 1 सेकंड में गल कर के पानी बन कर के निकल सकती हैं। वाणी में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। जब हम विनयशीलता की ओर बढ़ते हैं तो हमारी वाणी में विनय आता है, हमारे देखने में विनय आता है, हमारे चलने में विनय आता है, और हमारी हर क्रिया जब विनयशील होगी तो हमारा ज्ञान का भी क्षयोपशम बढ़ेगा। तो अकलंग स्वामी ने बड़े विनयशीलता के साथ राजा के पास सारी शर्तें रखी। राजा ने स्वीकार की, और बड़े तार्किक शब्दों में बहुत विनयपूर्वक उन्होंने पहला प्रश्न किया। मगर बौद्ध संघ का साधु उस प्रश्न को सुनकर के हक्का बक्का रह गया। बोले, मैं तो सोच रहा था कि कोई छोटा मोटा व्यक्ति होगा, मगर ये तो बैठा हुआ बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, और विनयशील, और प्रश्न करके नीचा सिर कर लिया। और वह तो अक्का बक्का रह गया, इधर उधर बगले झांकने लगा, जैसे पैसे टूटा फूटा उत्तर दिया। फिर उसने जब प्रश्न किया, अकलंग स्वामी ने 1 सेकंड नहीं लगा और उत्तर दे दिया, उत्तर दे दिया। घबरा गया, वह घबरा गया और बोले, आज अब मुहूर्त ठीक नहीं है, अब कल से बात विवाद होगा। और चला गया, और चला करके बैठ गया एक देवी को सिद्ध करने के लिए। चला गया एक देवी को सिद्ध करने के लिए, और बौद्ध का स्मरण करने लगा। बौद्ध की जो अधिष्ठात्री देवी थी वह प्रकट हो गई। अधिष्ठात्री देवी कहती है, बोलो क्या बात। बोले कि देखो,
बौद्ध धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम बौद्ध की अधिष्ठान की देवी हो और इस समय बौद्ध धर्म बहुत खतरे में है। तुम्हें ऐसे तर्कों के माध्यम से उसको जवाब देना है जिसके कारण वो हार जाए, समाप्त हो जाए उसका ज्ञान। वो कहती ठीक है, मगर शर्त है कि मैं सामने बात नहीं करूंगी, क्योंकि जब सामने बात करूंगी तो मैं दिखूंगी नहीं, और अगर मैं दिखती हूं तो अभी विवाद हो जाएगा कि वार्तालाप करने के लिए तो बौद्ध साधु आया, ये स्त्री कैसे आ गई वार्तालाप करने के लिए। जो बदमाश लोग होते हैं, झगड़ा टंटा करते हैं, जब देखते हैं कि माहौल बिगड़ेगा तो महिलाओं को आगे कर देते हैं झगड़ों में, और महिलाओं को पुलिस बेचारे क्या करेंगे। या तो लेडीज पुलिस को पहले से बुला करके रखो। तो वो एक बार एक महिला, कर्फ्यू लगा था एक जगह और वो घर से निकली तो पुलिस वालों ने उसे रोका, कहाँ जा रही हो भाई, कहाँ जा रही हो, रोको चलो आप अपने घर। बोले हम कर्फ्यू देखने जा रहे हैं। थोड़ी सी 10-20 कदम गई, इतने में लेडीज पुलिस आ गई। पुलिस वाले ने इसको कर्फ्यू दिखा दो, कर्फ्यू दिखा दो। तो लेडीज पुलिस ने 3-4 डंडे दिए। बोले क्यों मारा? बोले कर्फ्यू देखने आई थी, देख लिया ना कर्फ्यू, चल अंदर। कर्फ्यू दिखा दिया। तो सब प्रकार के होते हैं। एक एसपी था, उदयपुर की बात है। तो एक व्यक्ति एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहा, तो एक हाथ में फोन लिया था। तो वो एसपी बड़ा खतरनाक था, साधारण ड्रेस में खड़ा था, और उसने उस व्यक्ति को रोका। बोले भाई साहब, बोले मुझे वेल्डिंग की दुकान तक छोड़ दो। और उसकी गाड़ी में बैठ गया, और वो एक हाथ से पट्ठा गाड़ी चला रहा और मोबाइल कर रहा। वेल्डिंग की दुकान में रोका और उसको बोले उसको रोक लिया, उसकी चाबी निकाल ली। बोले इसका एक हैंडल काट दो, हैंडल काट दो। वो कहता क्यों? बोले तेरे को जरूरत ही नहीं है, इतना किसी कबाड़ी के काम आएगा ये हैंडल, तो इतनी देर से एक हाथ से गाड़ी चला रहा है। तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने जेब से कार्ड निकाला, एसपी साहब, हाँ तेरा बाप बैठा हूं मैं। तो अपनी अपनी कलाएं हैं, अपना अपना ज्ञान है, किस समय किसको किस तरीके से सुधारना। एक बार एक ट्रेन में मुझे एक एसपी साहब मिले, तो ऐसी बात चल गई। हमने आप मुलजिम से कैसे कबूल कराते, मारते होंगे बहुत, आप लोगों को दर्द नहीं होता, आप डंडे डंडे मारते हैं, कितनी निर्दयता से मारते हैं। बोले नहीं मैं नहीं मारता। मैंने आप क्या करते हैं? बोले मैं उसको बहुत अच्छा खिलाता हूँ। क्या खिलाते हो? मैंने कहा बोले भोजन, केले, जो उसे खाना, मगर उसको लेटरिन और बाथरूम नहीं जाने देते, खा। और जैसे अरे बाप रे, तो बता तूने ये किया? और जैसे वो कहे नहीं और खिलाओ, खा और खा। तो कमलालाजी एक ऐसी जो है कि भयंकर से भयंकर व्यक्ति को किस प्रकार से कबूल कराना। हमारे यहाँ भी 72 कलाओं में चोर कला भी है। एक चोर कला भी आना चाहिए, हर व्यक्ति को आना चाहिए 72 कलाएं, कि चोरी कैसे की जाती है, चोर कहाँ कहाँ से घुस सकता है। तो ये पुलिस वालों को उसको क्रिमिनोलॉजी कहते हैं, वो कलाएं सिखाई जाती हैं। तो ज्ञान तो बहुत है दुनिया के अंदर, बहुत ज्ञान है, मगर समीचीन ज्ञान कितने लोगों के पास है, सम्यक ज्ञान कितने लोगों के पास है। अकलंग स्वामी का सम्यक ज्ञान बड़ा अलौकिक है, और ऐसे एक न एक दिन वो अनंत ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और जब वाद विवाद, तारा देवी ने शर्त रखी कि मैं अगर साक्षात वार्तालाप करूंगी, वाद विवाद करूंगी, तो मैं आदर्श होकर के करूंगी या दृश्य होकर के करूंगी। मैं आदर्श होकर के करना चाहती हूं, तो मुझे मटके में उतार लो, और मटके में मैं बैठ करके वार्तालाप करूंगी, मगर एक बीच में पार्टीशन होगा, एक पर्दा होगा, और पर्दे की आड़ में मटके में वह तारा देवी जो उनकी अधिष्ठाता थी, अधिष्ठात्री थी, वो आकर के उतर गई, और वह बौद्ध साधु साइड में बैठ गया,
और अकलंग स्वामी यहां प्रश्न करते हैं, वो तारा देवी उत्तर देती है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, और शाम को समय निश्चित होता था कि कितनी देर तक वाद विवाद होगा। अकलंग स्वामी सोचते हैं ऐसा कितना विद्वान है ये, देखने में तो नहीं लगता कि इतना विद्वान होगा। बहुत विचार करते मगर विवाद चलता गया। 6 महीने पूरे हो गए। अकलंग स्वामी कहते मैं ऐसे तर्क दे रहा हूं, ऐसे तर्क दे रहा हूं, फिर भी वो वहां से पुनः प्रश्न करता है। क्या बात है? वो आदिनाथ स्वामी के ध्यान में चले गए, आदिनाथ भगवान के चिंतन में चले गए और बोले भगवान जैन दर्शन के सम्यक ज्ञान की प्रभावना होना चाहिए, ऐसा क्या कारण है मुझे बताओ। और बैठ गए। 2-3 घंटे जब ध्यान में बैठे तो वहां चक्रेश्वरी देवी का आसन कंपायमान हो गया। और चक्रेश्वरी अपने अवधि ज्ञान से जानती है कि जैन भगवान के भक्त के ऊपर इस समय और पूरे जैन धर्म के ऊपर संकट है। देवी आती है और भगवान आदिनाथ स्वामी को नमस्कार करती हैं और इधर अकलंग स्वामी को जय जिनेन्द्र करती है और कहती है ब्रह्मचारी जी, मैं जानती हूं कि वह बौद्ध साधु तुमसे वाद विवाद नहीं कर रहा है। बौद्ध साधु तुमसे वाद विवाद नहीं कर रहा है, नहीं तो वो बौद्ध साधु तो एक अंतर मुहूर्त में तुम उसे परास्त कर देते। ये हमारे स्वर्ग की बौद्ध धर्म से जो प्रभावित है, एक मिथ्या दृष्टि देवी जो बौद्ध की अधिष्ठात्री है, वह तारा देवी तुमसे वाद विवाद कर रही है। क्या देवी वाद विवाद कर रही है? हाँ, तो फिर इससे निपटने का उपाय क्या है? चक्रवेशी कहती डरो मत। देवता सुनो, बहुत बड़ी बात आज खुलने वाली है। देवता एक चीज को दूसरी बार नहीं बोलता, वही चीज नहीं बोलेगा, वही चीज नहीं बोलेगा। जैसे अगर उससे पूछा जाए ये क्या है, वो कहेगा चश्मा। फिर दोबारा पूछोगे, कह देगा ऐनक। चश्मा नहीं कहेगा, उस चीज को दोबारा नहीं कहेगा। बहुत बड़ा अभी मैं बता रहा हूं, जिनकी चुटैया में भूत आते हैं, उसका भी आज खुलासा करूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। तो जब उस चक्रेश्वरी ने कहा कि हे अकलंग स्वामी, मैं आपको प्रणाम करती हूं, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं, आपका सम्यक ज्ञान समीचीन है, मगर देवी का ज्ञान भले वो मिथ्या ज्ञान हो, मगर देवी देवताओं का ज्ञान ज्यादा होता है। इसलिए तुम अभी तक विवाद चल रहा है, मगर तुम्हें एक मैं बात युक्ति देती हूं कि देवता कभी, देवी देवता एक चीज को कहने के बाद दोबारा तुम उसे पूछोगे तो वो जवाब नहीं दे सकेगा। बोले अच्छा? बोले बस। और अकलंग स्वामी ने कहा ठीक, और वो देवी चली गई। अकलंग स्वामी ने वाद विवाद शुरू होने के पहले 5 मिनट अपनी बात राजा के सामने रखी, बौद्ध साधु के सामने रखी कि देखिए 6 महीने हो गए हैं वाद विवाद होते होते और अभी तक इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। तर्क पर तर्क चल रहे हैं, ये कुतर्क करते हैं और हम तर्क से इनका जवाब देते हैं। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो ये विवाद कभी समाप्त नहीं होगा। इसके लिए कुछ पॉइंट बनाना चाहिए ना, बिंदु बनाना चाहिए कि कितने प्रश्न का उत्तर जो ना दे सके उसके बाद वो हारा माना जाएगा। बौद्ध साधु कहता है एक प्रश्न का उत्तर अगर जो ना दे या दोबारा उसी चीज को पूछा जाए और वो जवाब ना दे पाए तो जो जवाब नहीं दे पाए वो हारा माना जाएगा। अकलंग यही तो चाहते थे। जैन की बुद्धि बहुत तेज होती है। हम कहते हैं ना, हमेशा जैनी का बेटा गर्भ से ही MBA करके आता है। कोई जरूरत नहीं है उसे पढ़ने की, वो 1000 के 1600 करने की ताकत रखता है। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा
कि एक प्रश्न बताओगे? मैंने कहा क्या है? बोले देखो, अगर तुम बता दोगे तो 5 रुपए दूंगा, और नहीं, मैंने कहा नहीं बताएंगे तो हमने कहा चल 3 रुपए देंगे। अगर नहीं बताएंगे तो 3 रुपए देंगे, और तूने नहीं बताया तो 5 रुपए। बोले पक्का, डन, ठीक। मैंने कहा देख, एक खूंटा है, अब उस खूंटे में 16 बैल बांधना है, मगर एक खूंटे में एक ही बैल बनना चाहिए। वो सोचता है, बोले मुझे नहीं मालूम, ने 5 रुपए ला। बोले तुम बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, पकड़ 3 रुपए। देख, मैंने कहा 2 रुपए कमा लिए। ये जैनी का दिमाग होता है बेटा, शुद्ध शाकाहारी दिमाग होता है, शुद्ध शाकाहारी दिमाग होता है। तो ये ज्ञान की बात है। तो ज्ञान अकलंग स्वामी यही चाहते थे, और बौद्ध साधु सोच रहे हैं कि हमारी देवी तो फटाखट उत्तर देगी, सवाल ही नहीं है। और कहा कि 6 महीने हो गए, निर्णय होना, बिल्कुल होना चाहिए निर्णय। और वह निर्णय तय हो गया। प्रश्न चला, और अकलंग स्वामी ने पहला प्रश्न रखा, उसने उत्तर दिया। अकलंग स्वामी कहते मैं सुन नहीं पाया उत्तर, फिर से बोलिए। देवी चुप हो गई। उल्टी गिनती कहते ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और इधर तालियां की गड़गड़ाहट, जैन धर्म विजयी हो गया। और अकलंग स्वामी उठे और पर्दे को फाड़ करके एक लात मारी। वो मटके सहित वह लुढ़कती हुई चली गई, चिल्लाती हुई चली गई। मदन सुंदरी रानी कहती है, वाह, जैन धर्म की जय, सम्यक ज्ञान की जय। और अकलंग स्वामी ने संकल्प कर लिया था कि जब तक फैसला नहीं होगा, जब तक मैं 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर दूंगा। कुछ त्याग के साथ ही धर्म की प्रभावना होती है, कुछ संकल्प के साथ हम अपने जीवन में बिजी होते हैं। तत्वावसूद लिखने के लिए भी अगर हम संकल्प कर लें कि हमें लिखना है। अभी पता चला एक बहुत छोटी सी बिटिया बाहुबली नगर की है, अभी शायद 8 साल की भी पूरी नहीं हुई है, और उसने 12 बार तत्वावसूद लिख लिया है। आज सुबह हमारे साथ जंगल जाते हैं जो बाहुबली नगर के बहुत सारे युवा, उन्होंने बताया कि महाराज जी अभी 12 बार उसने लिख लिया है। मैंने उसको लिखने दो, उसको हम अलग से सम्मानित करेंगे, अलग से उसे प्राइज दी जाएगी, उसके ज्ञान की वृद्धि नियम से होगी। बंधुओं, ऐसे ज्ञान का क्षोभशम बढ़ेगा, आप देखना, ऐसी टैलेंट निकलेगी कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। तत्वासूद ग्रंथ कोई छोटा मोटा ग्रंथ है। सूत्र किसे कहते हैं? जिसमें अनेक अर्थ भरे होते हैं उसको सूत्र कहते हैं। ऐसा वह सूत्र ग्रंथ 357 सूत्र हैं। लिखने वालों ने तो लिख डाला, जमा कर दिया। अब जो प्रमादी और आलसी बचे हैं, काम चोर और चोरनी बचे हैं, उनसे मेरा कहना है, मेरी प्यारी माताओं, बहनों, बेटियों, हिम्मत मत हारो भाइयों। अभी एक मास्टर को कल चुनौती दी थी 2-3 दिन पहले, लगा है मास्टर, लग गया। बस एक बार मेरी शक्ल देख ले आकर के कमरे में, बस फिर तो उसके फरिश्ते भी लिखेंगे। आज 15-20 को शक्ल दिखाई मैंने अपनी, जुट गए वो लिखने में। और जब इसका बेनिफिट इनको मिलेगा, इनके जीवन में जो एक अलौकिक शांति मिलती है। 2 महिलाएं आज बता रही थी कि महाराज जी हमारे घर में इतनी कलह होती थी, मगर हमने जब से तत्वासूद लिखना चालू किया, 27 तारीख को जमा कर दिया, और आज तक अभी तक बहुत शांति है। ऐसा लगता है जिस कमरे में जाती हूँ उसमें से ऐसा लगता तत्वासूद की आवाज़ आ रही है।
मोक्ष मार्ग से नेतावम भेदतावम कमे भूपिताम। स्वप्न में कई बार मैं बोले बड़बड़ाती हूँ, सूत्र को बड़बड़ाती हूँ। अब बोलो कहीं उल्टी सीधी बातें बड़बड़ाते थे, अब कम से कम सूत्र बड़बड़ा रहे हो। अब उसी समय आयु बंद हो गया तो नियम से देव बनोगे, नियम से देव बनोगे, साक्षात जिनेंद्र भगवान के समो शरण में जाओगे। इसलिए जिनके घरों में जिनकी बेटियां, बहुएं, सासुएं लिख रही हो, भाई लिख रहे हो, पिताजी लिख रहे हो, उन्हें पूरा सहयोग करो। सब काम तुम करो, उनसे फ्री छोड़ दो। रिश्तेदार बुला करके उन्हें रख दो। रिश्तेदार से कहो हमारी बहू लिख रही है, हमें टाइम नहीं है, तुम आकर के मेरे घर का काम करो। 64 उपवास का फल मिलेगा। जो उसे सहयोग देगा, क्योंकि उसे तो 400 उपवास का फल मिलेगा, और जो उसे लिखने में सहयोग देगा उसे 64 उपवास का फल मिलेगा। क्या समझ रहे हो जैन दर्शन को? मैं दर्शन करने की विधि जब तुम्हें बताऊंगा तब बताऊंगा कि कितने कितने उपवास का फल। तुम बिस्तर में लेटे हो, तुमने मास भावना भाई कि मुझे अभी नहा करके मंदिर जाना है, एक उपवास का फल मिल गया। मैं नहीं कह रहा हूं अपने मन से, ये पूज्य रवि सेनाचार्य महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर ये बात कही है। और मंदिर आने तक, भगवान के दर्शन करते समय तक कितने उपवास का फल मिलेगा ये मैं बताऊंगा तुम्हें, तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। जैन दर्शन को मामूली बात समझ रहे हो? कोई दर्शन जिनेंद्र भगवान के मामूली समझ रहे हो? अरे भाग्यवानों को मिलते हैं ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन, भाग्यवानों को ये सुनहरा मौका मिलता है ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का। बहुत पुण्य चाहिए बंधुओं। ले तो 750 लोग गए हैं, मगर लिख कितने लोग लगे हैं? कोई ने 2 बार लिख करके बंद कर दिया, किसी ने 5 बार लिख करके बंद कर दिया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब जागे तब सवेरा। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज यहीं अभी उठ के चले जाओ और अपने घर में लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा कि क्यों उठ रहे हो, मगर लिखो, अधूरा मत छोड़ना। मुझे वेदना है। अभी एक भाई ने मुझे बताया, सुनो ये बातें नहीं करो। एक भाई ने बताया कि महाराज जी हमने पिछले बार 30 बार जब आपने लिखाया तो हम 28 बार लिख पाए थे, अधूरी रह गई थी, हम जमा नहीं कर पाए थे, तो हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो ग्रंथ हमें मिल नहीं रहा। मैंने कहा 10 साल पहले की बात कर रहे? बोले हाँ। मैंने तुम प्रायश्चित के अधिकारी हो। कहाँ गया? हमने कहा रद्दी में बिक गया। वो निश्चित रद्दी में बिक गया। आज कितने से मकान होते हैं? हमने कहा भैया तुमने 28 बार लिखा हुआ तत्वावसूत ग्रंथ रद्दी में बेच दिया। इसलिए मुझे वेदना है कि जिनके भी अधूरे हैं वो मुझसे आकर के संपर्क करें। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वाले अगर कोई लिख रहे हो और उन्हें जो भी समस्या उसका समाधान मैं निकाल करके दूंगा, मगर ग्रंथ पूरा करो, हम उसे बहुत सम्मान के साथ तुम्हें देंगे, वो फिर कहीं नहीं जाएगा। नहीं तो या तो तुम मंदिर में रख दोगे अधूरा, तो मंदिर इसके लिए नहीं बनाए गए कि तुम्हारे घर की चीज मंदिर में रखी जाए। तो जिनका भी अधूरा है, और अगर जो अधूरा छोड़ देंगे, ऐसे तीव्र कर्म का बंद होगा कि तुम्हें जिनवाणी का एक शब्द भी नजर नहीं आएगा। आंखें खराब हो जाएंगी, मन विक्षिप्त हो सकता है, क्योंकि ये सूत्र ग्रंथ हैं, इसका अभिनय नहीं करना। सबको कह देना बंधुओं, माताओं, तुम्हें जो भी मालूम हो कि ये लिख रहा है, कैसे भी पूरा करो, चाहे रात जगना पड़े। 12-1 बजे तक तो वैसे ही घरों में आज जगते रहते हैं, मगर लिखना बंद क्यों कर दिया? कौन लिखे? प्रमादी कहीं के, आलसियों। ए डोगरी इधर मुंह करो। वो प्रवचन कर रही, उनका और अंतराय कर बांध रही हो। तो अपने जीवन में अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो विनय करो और लिखो। जो भी अधूरा छूटा जिनका, वो आज से ही लग जाए। कुछ भी हो जाए, लिखना शुरू करें, बंद नहीं करें।
9 महीने जिस बेटियों के चल रहे हैं, बहुओं के, उन्होंने कॉपियां जमा कर दी लिख करके। आज ही एक कॉपी जमा हुई और उसका चेहरा मैंने देखा, बोले महाराज जी रात को 2-2 बजे तक लिखते थे, सोए नहीं हम, चौका भी लग रहा घर पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरा बेटा जो गर्भ में होगा वो सौगातें दे रहा होगा कि मेरी माँ इतनी धर्मात्मा, इतने कष्ट उठा करके ग्रंथ लिख रही है, मैं भी ऐसा संस्कारित पैदा होऊंगा कि मेरी माँ को मेरी कभी चिंता नहीं होगी, मैं दुनिया के किसी भी इलाके में रहूंगा, मेरी माँ निश्चिंत रहेगी। क्योंकि जब लिखते हैं तो बोलते भी, और बोलते हैं तो माँ जो कुछ करती है वो सारी हरकत वो बच्चा समझता है। पूरी वीडियो बनाता है वो बच्चा 9 महीने गर्भ के अंदर। उस बच्चे ने वो सूत्र घुटी में पी लिए, गर्भ में सुन लिए, और वो देखना भगवान करे जब वो जन्म लेने के बाद जब बोलने लगेगा, हो सकता है कभी सूत्र एकाध बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है बंधुओं। आज विदेशों के अंदर मशीनों के द्वारा सोते हुए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, नींद में पढ़ाया जा रहा है यंत्र लगा करके, और बच्चा जब सुबह उठता है तो स्कूल में वो विषय धड़ाके के बोलता है। माँ का कनेक्शन उस बच्चे से पूरा होता है। और आपको ध्यान हो, थोड़ा सा भले हम विषय से विषयांतर सा लग रहा, मगर ज्ञान की ही बात चल रही है। जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था और पांडव और कौरव का युद्ध चल रहा था, चक्रव्यूह की रचना जब दुर्योधन ने की, तो यहां धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भी राजा सारे के सारे बड़े चिंतित हो गए कि इतने बड़े चक्रव्यूह की रचना जो की जा रही है, उसका भेदन करना केवल अर्जुन ही जानते हैं, उसका ज्ञान केवल अर्जुन को है, बाकी किसी को नहीं। और अर्जुन अगर चक्रव्यूह के भेदन के लिए जाते हैं तो यहां और भी बड़े बड़े खूंखार योद्धा जो अर्जुन के गांडीव से ही निपटाए जा सकते हैं, और इस तरफ से जो योद्धा बोलेंगे उनको भीम अपनी गदा से निपटाएंगे। मगर अगर चक्रव्यूह में अर्जुन चले जाते हैं तो यहां से अपनी सेना का विनाश हो जाएगा। विचार चल रहा था, रात्रि का समय हुआ, अर्जुन अपनी धर्म पत्नी सुभद्रा के लिए चक्रव्यूह में भेदन करने की बात समझा रहे थे। उसने पूछा, हे प्राणनाथ, कल चक्रव्यूह में प्रवेश कौन करेगा? दुर्योधन ने बहुत भयंकर चक्रव्यूह की रचना की है। हाँ, तो आप ही उसे जानते हैं? हाँ, मैं ही जानता हूं, मैं ही जानता हूं। समय के आगे पीछे हो सकता है, चर्चा चल रही थी, और अर्जुन ने उस समय सुभद्रा गर्भवती थी, और चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाता है, किस तरफ से कहां से घुस करके कैसे प्रवेश करते करते, और महिला सो गई, उसे नींद आ गई। क्योंकि जो समझदार माताएं होती हैं उन्हें लड़ाई झगड़े की बातें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, उन्हें तो खाने पीने की बातें, मधुरमा की डिश उनको अगर बताई जाए, या जैन रसोई की वो 400-500 बातें, कौन सी रसोई कैसे बनती हैं, उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। रात के 11-12 भी बजा दो तो चल जाएगा। हमने उस दिन बनाई थी, हमारी अच्छी नहीं बनी थी, बिसक गई थी वह, तुमने मोन ज़्यादा देता हुई है, तुमने उनमें सोडा खावे को सोडा ज़्यादा डालता हुई है। अब इसमें इनकी बातें चलती रहेंगी, भी ज्ञान की बातें तो हैं, मगर भी कथा है, प्रमाद की कथाएं हैं, मगर ये चर्चाएं में मन लग जाता है। या तो फिर थोड़ी राग रंग की श्रृंगार की बातें हो जाएं तो उसमें मन लग जाता है, या फिर इधर उधर की बुराइयों की बातें बनने में लग जाता है। और मंदिर में बैठ के 4-6 डुकरियाँ जो ही तो करती हैं, बीच बीच में पाठ पढ़ लेती हैं। कहे भाई आज तुम लेट आए, कहा करें भाई हमारी पड़ोसन तो ऐसी चिल्ला रही थी वो कि घर गई थी, हम समझा भी काहे होगा। अब बहू को तो फूटी आंखों नहीं देखा,
सो तुम गई थी, सो मान गई। हाँ भाई, हम तो उसकी बहू रो रही थी, सो उसको छुपाया है, अब वो लो ले आए, सो उसकी दूसरे घर में पहुंचा था वो, कि तुम्हें तो रहियो 2-4 दिन। भाई अच्छा नहीं लगा था अपने पड़ोस में ऐसी कोई बातें करे, रोए धोए, सो अपन को कैसे जी घबराहट। तो ऐसी बातें कर लो तो बस रात को 12 बज जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे ही वो सुभद्रा तुम्हारी जाति की, तुम्हारी जेठानी तो होगी, बड़ी तो थी तुमसे। 84,000 वर्ष पुरानी बात मैं बता रहा हूं। भगवान नेमिनाथ भगवान को 84,000 वर्ष लगभग हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे कुछ वर्ष। तो उस समय जब सुभद्रा के लिए चक्रव्यूह में भेदन की बात अर्जुन बता रहे थे, तो अंदर प्रवेश की बातें तो वो सब बता चुके, और वो ऐसे ही अंधकार में सो गई। अंधकार, दीपक बुझ गया और सुभद्रा सो गई। अर्जुन को क्या मालूम कि ये सो गई, और उन्होंने चक्रव्यूह में निकलने का रास्ता भी बताया, मगर सुभद्रा सो गई। जब अभिमन्यु पैदा हुए, और पैदा होने के बाद 8, 9, 10 साल के होंगे, युद्ध की जब बात आई, धर्मराज कहते हैं अर्जुन तुम उधर जाओगे, मगर चक्रव्यूह में प्रवेश कौन करेगा? अभिमन्यु कहता तात मैं जाऊंगा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा। सारे लोग हंसते हैं। अभिमन्यु, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे और तुम चक्रव्यूह में प्रवेश करोगे? हाँ तात, मैं जानता हूं कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है। अर्जुन ने 1 सेकंड के लिए आंख बंद की और बोले भैया, जब ये अभिमन्यु गर्भ में थे, तब मैं सुभद्रा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश करने की बातें समझा रहा था। उसी समय इन्होंने अपने ज्ञान में इन सब चीजों को रख लिया होगा। अर्जुन ने कहा अभिमन्यु कैसे प्रवेश करोगे? अभिमन्यु ने सारी भूमिका बता दी कि इस तरीके से मैं प्रवेश करके ऐसा जाऊंगा, फिर इधर से ये करूंगा, फिर यहां से ये तलवार को चलाता हुआ इस प्रकार से मैं पहुंच जाऊंगा, और मार काट मूली गाजर जैसे काटता हुआ मैं चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। 5 पांडव प्रसन्नता से भर गए और कहा अभिमन्यु शाबाश। मगर अर्जुन भूल गए कि बेटा प्रवेश तो कर जाओगे, मगर लौट करके कैसे आओगे? काश अगर ये अर्जुन पूछ लेते और वो कहता मुझे ये नहीं मालूम। इतना सुन के तो प्रकाश सबके चेहरे पे आ गया था, जैसे पंडाल में आ गया। मगर लौटने का अर्जुन नहीं पूछ पाए। बाकी सारी बातें आपको मालूम है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाता है, कब हो जाता है, तो आज की पद्धति समझने की है। और अकलंक स्वामी ने उसकी धज्जियां उड़ा दी गई और तर्कों के माध्यम से जैन दर्शन की ध्वजा को फहरा दिया। शादवाद और अनेकांत के बल पर, शादवाद और अनेकांत जैन दर्शन की रीढ़ है बंधुओं। शादवाद कथन करने की शैली और अनेकांत अनेक धर्म जिसमें गर्भित होते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि आप के पिताजी कौन है, आपने कहा ये हमारे पिताजी हैं। इतने में कोई आए बोले मामा जी, इतने में कोई जीजा जी, उतने में कोई आए भैया, किसी ने कहा चाचा, किसी ने कहा भांजा, किसी ने कहा दादा। अब एक व्यक्ति में कितने रिश्ते टपक रहे? व्यक्ति एक ही है। तो ऐसा ही जैन दर्शन अपेक्षा अनेकांत दृष्टि से सब चीजें सही हैं,
तो जैन दर्शन का अनेकांत और शादवाद जिसकी समन में आ जाता है वो दुनिया में कभी परास्त नहीं हो सकता, सबको परास्त कर सकता है। अब अकलंक देव ने, अकलंक स्वामी ने, ब्रह्मचारी अकलंक ने अपने तर्कों के माध्यम से दिखा दिया और वो तारा देवी को जो वहां से भगाया। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे बेटे को ऊपरी बाधा हो गई महाराज जी, राजस्थान में कहते बायरो लाग गई, बायरो हवा लग गई ना, कहते हवा लग गई, तो वहां कहते बायरो लाग गयो। कोई नहीं जिसको देवी देवता अगर हैं तो वो रिपीट नहीं कर सकता उसी बात को। ये बहुत अच्छे से समझ लेना। एक बार जो चीज कह देगा उसको दोबारा नहीं बोलेगा वो। अगर बोलता तो तारा देवी बोलती और अकलंक जिंदगी भर लड़ते रहते तो जीत नहीं पाते, जीत नहीं पाते। और ये आगम प्रमाण बात है, अकलंक स्वामी की कथा में ये बात कही गई है। तो ये हम समझ लें कि कोई देवी देवता दोबारा नहीं बोलता, चाहे तुम कितना भी पदमपुरा के पाखंडियों को ले आओ, चाहे कहीं के ले आओ जो चुटैया घुमाते रहते हैं, कुछ नहीं बंधु, ये सब डिप्रेशन और टेंशन में रहते हैं। अगर कल कह दूं कह दूं कह दूं कल तुम सिर से गलती से नहा लेना, 2 3 4 10 लोटे अपने सिर पे डाल लेना वो करके, और फिर अपने बालों को ऐसे ऐसे करना और ऐसे ऐसे फटकारना, और फिर उसमें कांच में देखना, ऐसे ऐसे घुमा लेना, आदि भूतनी तो वैसे ही लगो। पुरुष क्यों नहीं, पुरुष को भूत क्यों नहीं लगते? क्योंकि इनके पास चुटैया नहीं है। और तुम चुटैया जब यूं फैला लेती हो तो ये तुम्हारे गाल माल सब ढक जाते हैं और काली कलकत्ती, काली जैसे लगती, काली काली हो जाती, पूरा शरीर काला हो जाता है। आदि भूतनी लगती कि नहीं, वो देखना हो तो आज जाके देख लेना, अभी घुमाना वो कांच के सामने देख लेना। तो आदि पागल आदि भूतनी तो तुम्ही को लग गई, और वो डिप्रेशन में रहती है इसलिए पाखंड करती रहती है। कोई भूत मूत इतनी फुर्सत है क्या उनको? जो सबसे छोटा देवता होता है उसकी 32 देवियां होती हैं, और तुम तो उनकी सुंदरता में चरणों की धूल नहीं हो। बुरा लग जाए तो 3 बार हमारे बाप का क्या जा रहा है, तो मानती में वो अपने आप को सुंदर। सबसे छोटा देवता जिसकी 10,000 वर्ष की आयु होती है, व्यंतर भवनवासी जोशी आदि, इनकी 32 देवियां होती हैं, और 100 लोगों को मारने की और 100 लोगों को जिलाने की ताकत इनके पास होती है। और 150 धनुष प्रमाण पृथ्वी को उंगली से यूं उछाल सकते हैं। 150 धनुष यानी 900 वर्ग फुट को उछाल सकते हैं, इतनी ताकत होती है एक सबसे छोटे देवता में। क्यों आएंगे वो तुम्हारे पास? है क्या सूरत ना सकल चूल्हे जैसी नकल? हाँ, और उनकी देवियों के रूप, और रूप अलग बनाती हैं, बिक्रियां अलग बनाती हैं वो, तो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी। आज से अपने दिमाग से निकाल देना कि उसे ऊपरी बाधा है। ऐसे ही टांग दो जैसे माला टांग रही, बस ऐसे उन देवी देवताओं को टांग दो कि कोई ऊपरी बाधा नहीं होती है। सब कुछ डिप्रेशन और तनाव में रहता है आदमी, तो इस प्रकार की हरकत करता है। अकलंक स्वामी ने सिद्ध कर दिया, जैन भगवान की वाणी ने सिद्ध कर दिया कि देवता दोबारा नहीं बोलता एक चीज को, जो बोल देगा। फुटबॉल बोल दी उसने, मान लो मंत्रा विस्फोट में चला गया और एक इतनी बड़ी फुटबॉल वहां रखी है, और उस देवता ने अगर देख ली तो उससे पूछोगे ये क्या है, वो कह देगा फुटबॉल। फिर पूछोगे क्या है, तो वो चुप हो जाएगा, वो नहीं बता पाएगा। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि वो पाखंडी है, कुछ नहीं है। अपने मन को दृढ़ मजबूत करो, अपनी भावनाओं को मजबूत करो, और अपने सम्यक ज्ञान को समझो। अगर ये ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ गया तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत बेवकूफ नहीं बना सकती, मिथ्या मार्ग में तुम्हें नहीं ले जा सकती। सम्यक मार्ग में तुम जियोगे, और अपने जीवन में ज्ञानावर्ण कल्प का क्षयोक्षम करते हुए
वह अनंत ज्ञान प्राप्त करोगे जो अभ्यंत भगवान ने प्राप्त किया। अपन ने 5 दिन में उस अनंत ज्ञान की महिमा को समझा कि सम्यक ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में कैसे ज्ञान को प्राप्त करें और विनयशीलता के द्वारा हम उस ज्ञान का सदुपयोग करें। भले कम पढ़ें मगर बहुत विनयपूर्वक पढ़ें। एक लाइन पढ़ें मगर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के ग्रंथ को पढ़ना शुरू करें। हाथ धोकर के मंत्र ग्रंथ को पढ़ना शुरू करें। पैर हाथ धोएं पूरे विनय के साथ। जब आप पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे और ज़्यादा ज्ञान होगा। कम पढ़ेंगे और ज़्यादा ज्ञान होगा। और तुम पढ़ लो 100 पेज और पूछो तो 1 पेज की 2 लाइन भी हमें याद नहीं। इसलिए बहुत विनय से पढ़ें, पढ़ें जरूर। हमने एक दिन कहा था, पाठशाला के समय पे एक उपदेश दिया था कि आप पढ़ें जरूर। अपने घर में एक ग्रंथ रखें स्वाध्याय का। आपको नहीं मिलते आप हमें बताइए, हम आपको मंदिर जी से निकलवा करके देंगे और वो आप ग्रंथ ले जाइए, अपने घर में पढ़ें और पढ़ कर के विनय पूर्वक लाएं और उसे पुनः जमा करें और दूसरा आगे का ले जाएं। प्रथमानी योग के ग्रंथ तो सबको पढ़ लेना चाहिए। कुछ नहीं बंधुओं, बहुत सरल हैं। आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण, विमल पुराण, सैनिक चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, इतने ग्रंथ हैं प्रथमानी योग के। 100 ग्रंथ होंगे कम से कम और सबकी हिंदी हो गई। संस्कृत भी है और हिंदी भी है। आप पढ़ें, ज्ञान बढ़ाएं बंधुओं, तभी हमारा धर्म की प्रभावना होगी और हमारे जैन दर्शन की महिमा लोगों के सामने आएगी। ऐसा अध्ययन विनय पूर्वक करें, तब हमारा ज्ञान दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। समझो और इसको ग्रहण करने के लिए अग्रसर हो। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन 3 दिनों में स्वाध्याय शुरू किए जाते हैं। रविवार भी कोई कोई मानते हैं। हम एक चार्ट बनाते हैं, किस दिन स्वाध्याय शुरू करना, किस दिन माला जाप शुरू करना, किस दिन नए कपड़े पहनना आदि। ऐसे 5-6 चीज़ों का एक चार्ट बनाते हैं। तो उसमें जो बुरे नक्षत्र होते हैं वो हम निकाल देते हैं। जैसे कपड़े, कई बार आप नए कपड़े पहनते हैं उनमें जंग लग जाती है, कई बार चूहे कतर देते हैं, आग लग जाती है। तो कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं कि इन दिनों में पहनने से इस प्रकार की परेशानी हो। कपड़े भी नए कपड़े बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को पहनना चाहिए। शनिवार, मंगलवार को नहीं पहनना चाहिए। तो ऐसे सब नियम होते हैं। आप भद्रबाहु संहिता में ये सारा कुछ दिया हुआ है। केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि में भी दिया हुआ है और भी श्रावकाचार्यों में भी दिया हुआ है। तो गृहस्थों को कम से कम प्रथमानी योग और चरणानी योग, ये 2 ग्रंथ तो सेल्फ पढ़ सकते हैं आप। इसका ज्ञान तुम स्वयं कर सकते हो। 35 श्रावकाचार्य हैं तुम्हारे लिए। 35 श्रावकाचार्य। सबसे पहले स्वामी समनभद्र स्वामी के द्वारा रचित रत्नकंडक श्रावकाचार्य, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, शकल कीर्ति महाराज का प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य, ऐसे बहुत सारे 35 श्रावकाचार्य हैं। उसमें आप श्रावकों के उसका नाम तो देखो, रत्न करंडक श्रावकाचार्य। रत्न यानी हीरे मोती जवाहरात, करंडक यानी पेटी, हीरे मोती जवाहरात की पेटी। उसमें क्या रखा है? श्रावकाचार्य यानी श्रावक का आचार। श्रावक को कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे खाना, क्या पीना, वो सब कुछ उसमें दिया है। तो उसको पढ़ें। और प्रथमानी योग, ये 2 अनुयोग अगर तुमने पढ़ लिए तो तुम अपने जीवन का मरण भी इतनी शांतिपूर्वक करोगे कि जिसका कोई बखान नहीं कर सकता। क्योंकि प्रथमानी योग हमें संबल देता है कि मरते समय हमें हिम्मत देता है, परेशानियों के समय हिम्मत देता है कि जब हम महापुरुषों को कठिनाई आती है उन्होंने कैसे इसका निवारण किया, और हमें तो छोटी सी कठिनाई आई है, हम क्यों घबरा रहे हैं। अंजना सती का चरित्र पढ़ो, सीता सती का चरित्र पढ़ो, मैना सुंदरी का पढ़ो, चेलना का पढ़ो, चंदनवाला का पढ़ो। 16 सतियां हुई हैं विख्यात,
उनके चरित्र पढ़ो। पहले की माताएं खूब पढ़ती थीं। आज की जो नकली माताएं जो बनी हैं, जो असली तो ये मम्मियां हैं और नकली माता हैं, और वो पहले असली माता थी और नकली मम्मी थी, इसलिए वो पढ़ लेती थी। इतने काम धाम करके भी वो स्वाध्याय कर लेती थी। और आज काम कुछ है नहीं और फुर्सत है नहीं। वो खा गया वो खिलौना एक है ना, वो इतना बड़ा 55,000 रुपया को, 20,000 रुपया को, 25,000 को, 18,000 को। अच्छा वो आईफोन कहाँ थे, हम कौन चाहना थे भैया। सो जी हाँ खा गए। 2-3 घंटा तो जे बाई हरों को जो यह ले लेते और इससे पाप और कमाते हैं। इसलिए ज्ञान का कुछ अध्ययन करो, जीवन को पवित्र करो। ऐसे सम्यक ज्ञान को जो धारण करता है और सम्यक ज्ञान को जो प्राप्त करना चाहता है और वो अनंत ज्ञान जिसकी आत्मा में प्रकट करना चाहता है, उसे अपने जीवन में स्वाध्याय करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। जो भी तत्व